जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपका तहे दिल से दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो रहने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आगामी समय में आपके लिए दोस्तों DSSB की वैकेंसी आने वाली है और आपका CTET का जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो भी आपका नज़दीक है। अब आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप CTET का एग्ज़ाम अगर आप पास कर लेते हैं तो आप DSSB में दोस्तों फार्म डालने के लिए एलिजिबल हैं। जिन दोस्तों के पास में पहले से ही ऑलरेडी CTET का एग्जाम है वो तो पात्र हैं ही, लेकिन जो नए कैंडिडेट हैं, जिन लोगों ने हाल ही में रिसेंटली के अंदर BEd और BTC किया हुआ है, वो साथी भी एलिजिबल हो जाएंगे अगर वो CTET का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो। देखिए एक बार मैं भी दोस्तों पहली बार CTET के एग्ज़ाम में फेल हुआ था, लेकिन मैं किसी और कारणवश फेल हुआ था, अपनी तैयारी को लेकर फेल नहीं हुआ था। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्यों फेल हुआ था, लेकिन अब तो ऑनलाइन पेपर है, अब ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। पहले उसमें 2 बार हिंदी आती थी और 2 बार इंग्लिश आती थी, तो मैंने गलत लैंग्वेज का चयन करने के कारण मेरा दोस्तों CTET 1 नंबर से रहा था। और उस टाइम मेरे हाथ से केंद्रीय विद्यालय TGT की जो जॉब है मैथ्स है वो भी मेरे हाथ से दोस्तों निकल गई थी। 4600 ग्रेड पे की जॉब होती है, बहुत ही अच्छी और शानदार जॉब होती है। देखिए मात्र 1 नंबर कम होने के कारण मेरी मात्र 1 नंबर, देखिए 1 नंबर से मैं मिस हुआ CTET पेपर 2, CTET पेपर 2 1 नंबर से मिस हुआ और मेरे हाथ से TGT 4600 ग्रेड पे की जॉब दोस्तों निकल गई। देखिए 4600 ग्रेड पे की जो जॉब है मेरे हाथ से निकल गई सिर्फ 1 नंबर मिस होने का, जबकि रिटन में मेरे नंबर दोस्तों 118 थे, कितने में से 150 में से। इतने नंबर शायद बहुत अच्छा स्कोर रखते हैं। अगर मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाता और अच्छा ना भी होता, एवरेज भी होता तो भी मेरा सिलेक्शन होता, लेकिन अगर मेरा इंटरव्यू अच्छा होता तो मुझे जो पोस्टिंग मिलती वो दोस्तों नॉर्थ इंडिया के अंदर मिलती। देखिए केंद्रीय विद्यालय के जो इंटरव्यू है दोस्तों वो भी चल रहे हैं और आपका जो PRT का रिजल्ट है वो भी दोस्तों आने वाला बहुत ही जल्द। देखिए आपके पास ये जो मौका है वो DSSB के लिए है। DSSB की वैकेंसी काफ़ी समय से आई नहीं है दोस्तों। DSSB PRT की वैकेंसी तो आने वाली है, बिल्कुल कन्फर्म है, लेकिन उसके साथ साथ में आपकी TGT और PGT की वैकेंसी भी आनी है। तो आपसे बस एक ही बात बोलनी है कि आप इस बार CTET के एग्ज़ाम को बिल्कुल हल्के में ना लें, क्योंकि ये CTET का एग्ज़ाम पास करते सारी आपको DSSB के अंदर DSSB में रिटन में बैठने के लिए मिलेगा। बाकी देखिए कुछ ऐसे साथी होते हैं जो कि UP टेट का एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं। भाई अगर यूपी के अंदर भी वैकेंसी आ जाती है या फिर किसी स्टेट के अंदर भी वैकेंसी आ जाती है, तो आप अगर उस स्टेट के टेट का वेट करेंगे तो कभी कभी वो वैकेंसी आपके हाथ से निकल जाती है। लेकिन आप अगर CTET का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हैं हर पोस्ट के लिए, चाहे आप किसी भी स्टेट में क्यों ना है, या फिर आप दूसरे स्टेट का भी पेपर दे रहे हैं टीचर का, जैसे मान लीजिए भाई यूपी वाले हरियाणा का दे रहे हैं, राजस्थान का दे रहे हैं, बिहार का दे रहे हैं, तब भी आप CTET का एग्ज़ाम पास करने के बाद में दोस्तों एलिजिबल है। इसलिए बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है और अपनी तैयारी को करते रहिए, बढ़िया तरीके से कीजिए, 100% आपका एग्ज़ाम पास होगा। और एक बात और बोलना चाहता हूँ, देखिए बहुत सारे साथी क्या करते हैं भाई, CTET के एग्ज़ाम को लेकर सिर्फ 10 दिन पढ़ते हैं, 10 दिन पढ़ते हैं या फिर 7 दिन पढ़ते हैं या फिर 15 दिन पढ़ते हैं। ठीक है भाई, देखिए आप पढ़िए, ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप बढ़िया करके पढ़िए, ये चीज़ आपकी खुद के ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी तैयारी कैसी है। क्योंकि मैंने खुद CTET का एग्ज़ाम या फिर किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम क्यों ना हो, बस 15-15 दिन पढ़ के या फिर 20-20 दिन पढ़कर पास किए हैं। देखिए ये आपकी खुद की तैयारी पर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कितनी है, आपकी जो समझ है वो सब्जेक्ट में कितनी है, आपकी जो सब्जेक्ट यहाँ पूछे जाते हैं, जैसे मैथ पूछा जाता है 30 नंबर का, वो आपका कैसा है। अगर आपका मैथ वीक है तो आपको तो और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो आपको इंग्लिश पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आपकी हिंदी ठीक है तो आपको हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ आपकी खुद की तैयारी पर डिपेंड करता है। ये चीज़ मेरे कहने से या किसी और के कहने से कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है कि आपने किस लेवल तक पढ़ा है और आपने पहली जो पढ़ाई करी है वो किस गहराई तक करी है। आप देखिए अगर आप बहुत कम पढ़ोगे तो भी आपका चयन हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ मैंने आपको बोला है अभी आपकी खुद की तैयारी पर डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों अगर आपके सब्जेक्ट कमज़ोर है तो आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। ये दूसरों के कहने में आके कि मैंने तो 7 दिन में तैयारी की थी, मैंने तो 15 दिन में तैयारी की थी, या टीचिंग के एग्ज़ाम इतने भारी नहीं होते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये खुद के ऊपर डिपेंड करता है।
आपकी पुरानी तैयारी कैसी है, आपने कितना पढ़ा हुआ है, आपकी कितनी चीज़ें पुरानी समझ में आई हैं, तो ये चीज़ खुद के ऊपर डिपेंड करता है। सिर्फ टेट या सी टेट के में ही ये नियम लागू नहीं होता, ये जितने भी एग्ज़ाम हैं सब में नियम लागू होता है कि आपकी पुरानी तैयारी कितनी है, उसी के आधार पर आपको पढ़ना है। तैयारी कम है, ज़्यादा पढ़िए, मॉक भी लगाइए, डेफिनेटली 100% हो जाएगा, लेकिन मौका हाथ से छोड़ना नहीं है, क्योंकि आगे भविष्य में DSSB की वैकेंसी है। देखो DSSB के अंदर DDA की वैकेंसी भी आ गई है। अगर आपने DDA में इच्छुक है तो आप DDA में भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ आप बिल्कुल भी चूकना नहीं है, क्योंकि DSSB की वैकेंसी विदाउट CTET यू आर नॉट एलिजिबल। और एक बात और बतानी है, जितने भी हमारे देश में OBC कैंडिडेट हैं, देखिए दिल्ली के OBC को छोड़कर अगर मैं दिल्ली के OBC की बात करता हूँ दोस्तों, दिल्ली के OBC की बात करता हूँ, तो यहाँ पर ये लोग तो OBC के अंदर काउंट होते हैं। बाकी अदर स्टेट के OBC, चाहे वो किसी भी स्टेट से क्यों ना हो, हरियाणा, UP, MP, राजस्थान, किसी भी स्टेट के OBC क्यों ना हो, वो OBC कंसीडर नहीं किए जाते हैं, वो UR कंसीडर किए जाते हैं। और दोस्तों आप जानते हैं UR के लिए CTET का पेपर फर्स्ट हो या CTET का पेपर सेकंड हो, आपको 90 स्कोर चाहिए। कितना का स्कोर चाहिए भाई? 90 स्कोर चाहिए 150 में। मतलब कहने का मतलब है आपको 60% स्कोर चाहिए, 60% स्कोर चाहिए। अगर आपके 89 भी रह गई ना, तो भी आप बाहर हो जाओगे। और ऐसा हुआ है, हमारा एक दोस्त था जिसने DSSB की जो वैकेंसी थी TGT वाली, उसके अंदर रिटन क्वालिफाई किया, लेकिन उसका जो स्कोर था वो दोस्तों 89 था। इस कारण उसका जो चयन था दोस्तों वो रुक गया। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल नहीं करनी है आपको। देखिए बहुत सारे साथी OBC वाले भाई 82 लगते हैं, SC ST OBC के लिए। अब EWS के लिए भी 82 होगा, ठीक है दोस्तों। जनरल को छोड़कर बाकी सबके लिए 82 लगते हैं। बाकी EWS का मुझे पता नहीं है, नोटिफिकेशन में एक बार देख लेना बढ़िया तरीके से। 82 होगा कन्फर्म, 55% ही होगा। लेकिन अगर आपको दिल्ली में फार्म डालना है तो SC ST तो चाहे कहीं का भी है, वो दिल्ली के अंदर SC ST में लगेगा। लेकिन अगर आप OBC हैं अगर आप, और शायद EWS के लिए भी यही क्राइटेरिया होगा, तो आपको 90 स्कोर चाहिए मिनिमम। तो आपको 90 स्कोर लाना है। अगर देखिए अगर आपके 89 स्कोर हैं, अगर आपका 89 स्कोर है, तो आप ये ना समझे कि मैं दिल्ली के अंदर फार्म डालने के लिए अब एलिजिबल हूँ। आप फार्म तो डाल दोगे, लेकिन बाद में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तैयारी कीजिए, बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए, डेफिनेटली 100% आपका एग्जाम भी पास होगा। और एग्जाम पास होगा तो आपको DSSB के अंदर जो TGT की वैकेंसी है, PGT की वैकेंसी है, हालांकि PGT में CTET नहीं मांगा जाता है, लेकिन PRT के अंदर MCD DOE उनके अंदर आपका CTET चाहिए। और MCD और DO की जो वैकेंसी है काफ़ी समय से दोस्तों आई भी नहीं है, तो ये मौका आपको भुनाना है। देखो पहला चरण जो होता है वो CTET का एग्जाम होता है। CTET के एग्जाम में ही अगर आप पास ना होगे तो आप कैसे एलिजिबल हो? आप अप्लाई नहीं कर सकते फार्म। जब आप अप्लाई नहीं करोगे तो आपकी जो मेहनत है वो एग्जाम में कैसे काम आएगी? तो बस एक ही विनती है आपसे, आने वाला समय DSSB का है, बहुत जल्दी आपको वैकेंसी मिलने वाली है। केंद्रीय विद्यालय की जो वैकेंसी है वो रनिंग में है, NVS की जो वैकेंसी है वो रनिंग में है। आपके सामने सिर्फ इस टाइम KVS की वैकेंसी है, बाकी अदर स्टेट में भी आपकी वैकेंसी निकल सकती हैं। अगर आप CTET का एक बार एग्जाम पास कर लेते हैं तो आप अदर स्टेट में भी दोस्तों एलिजिबल है फार्म डालने के लिए, ठीक है दोस्तों। देखिए आप फेल होने से कभी भी मत घबराइए, क्योंकि मैं खुद CTET के एग्ज़ाम में पहली बार फेल हुआ था पेपर 2 में, जबकि पेपर 2 मैं खुद मैथ साइंस बैकग्राउंड से हूँ। साइंस बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी मेरा पेपर 2 में फेल होना एक तरीके से मुझे हिला देने वाला था, जबकि मेरा पेपर 1 के अंदर स्कोर बहुत अच्छा था, 100 के समथिंग में था, लेकिन पेपर 2 के अंदर मेरा स्कोर पास होने लायक तक नहीं आना। तो दोस्तों ये गलती आपको नहीं करनी है। वैसे अब ये गलती होने के चांस नहीं है, बिकॉज आप जो आपका एग्जाम है वो ऑनलाइन है। अब देखो ऑनलाइन एग्जाम के अंदर काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत आती है, तो ऑनलाइन एग्जाम की एक सलाह देना चाहता हूँ कि आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कर्सर को ऊपर नीचे करने में बहुत परेशानी पड़ती है। बहुत सारे जो साथी हैं वो इसी वजह से फेल हो जाते हैं। अब देखिए ये जो प्रॉब्लम है ये आप ऑनलाइन की प्रैक्टिस से ही दूर होगी,
जितने आप मोक लगाओगे ऑनलाइन आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। बाकी ऑफलाइन में ऐसी दिक्कत नहीं थी, ऑफलाइन में आप देख सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में दोस्तों परेशानी पड़ती है। ठीक है, तो आप मोक लगाइए, तैयारी कीजिए, उसके साथ साथ में आप रोज़ एक मोक ना लगा सकते तो आप 3 दिन में 2 दिन में तो एक मोक लगा ही लीजिए। बाकी आप बहुत कम समय के अंदर और अच्छी तैयारी के साथ में आसानी से सीटेट का एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। और देखिए यहाँ जितनी आप मेहनत करोगे आपको टीचिंग एग्ज़ाम में उतनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि दोस्तों टीचिंग एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है वो भी यही होता है। सीटेट के एग्ज़ाम या टेट के एग्ज़ाम का आपसे कुछ ना कुछ पोर्शन जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।